हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको आने वाली 1 दिसंबर को गीता जयंती के विषय में बताने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस दिन क्या हुआ था और इसका क्या महत्व है। 1 दिसंबर को आ रही है गीता जयंती। गीता जयंती ये वो दिन है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवत गीता का ज्ञान दिया था। बेसिकली देखा जाए तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से ये ज्ञान हम सबके लिए दिया था। इस दिन यदि हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं और यदि हम इस भगवत गीता को किसी को उपहार रूप में देते हैं या किसी को दान देते हैं तो उसका हमें बहुत ही क्षय फल प्राप्त होता है। मैं बताऊंगी कि वो फल क्या है और उससे हमें क्या फायदा होने वाला है। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय के 68 नंबर श्लोक में कहते हैं, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आ जाएगा। भगवत गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो इस भगवत गीता को किसी को दान रूप में देता है और इस ज्ञान को बांटता है तो वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त होगा और वो अंत में मेरे पास वापस आएगा। यदि आप इस गीता जयंती को भगवान कृष्ण के इस ज्ञान को किसी लोगों को दान में देते हो या उपहार के रूप में भी देते हो तो आप भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करके अंत में उनके धाम को प्राप्त करोगे। और यही नहीं खत्म हो जाता ये सब कुछ। भगवान अगले यानी कि 69 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। देखो हमारा कितना फायदा है ना। यदि हम एक भी गीता किसी को दान में देते हैं या किसी को उपहार के रूप में देते हैं तो हम भगवान के अत्यधिक प्रिय बन जाएंगे। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये भगवान ने हमें एक स्वर्णिम अवसर दिया है इस गीता जयंती कि हम गीता का दान करें, किसी को उपहार के रूप में गीता दें और स्वयं भी गीता का पाठ करें। इस दिन यदि हम ये सब करते हैं तो ये दूसरा लाभ है जो हमें मिलने वाला है। हम भगवान के अति प्रिय बन जाएंगे। और यहीं पर खत्म नहीं होता, आगे देखो भगवान क्या कह रहे हैं। अगले श्लोक यानी कि 70 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करेगा। यानी कि इस संवाद जो भगवान कृष्ण और अर्जुन के माध्यम में ये संवाद हुआ गीता का, भगवान कह रहे हैं जो भी कोई इसका अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। यानी कि आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा कि हमें किसकी पूजा करनी है, क्यों करनी है, भगवान कौन है। उसको पूरा ज्ञान हो जाएगा कि भगवान स्वयं श्री कृष्ण है और मुझे उन्हीं की पूजा करनी है। और आगे के श्लोक में देखो भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं आगे के 71 नंबर श्लोक में, और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहां पुण्यात्माएं निवास करते हैं। यानी कि यदि हम इस ग्रंथ को पढ़ते नहीं हैं, केवल सिर्फ इसका श्रवण ही करते हैं तो भी उसके सारे पापों से मुक्ति मिलेगी। है ना ये कितना स्वर्णिम अवसर। और भगवान बाद में बोल रहे हैं वो उन शुभ लोकों को प्राप्त करेगा जहां पर पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। ये एक स्वर्णिम अवसर भगवान हमें दे रहे हैं कि इस आने वाली 1 दिसंबर की गीता जयंती को हम भगवत गीता का अध्ययन स्वयं करें और उसे दूसरों को भी दान या उपहार रूप में दें ताकि वो इसका अध्ययन करे और भगवान की सेवा में लगे। और यदि आप ये करते हैं तो मैंने बता ही दिया है जो भगवान आपको देने वाले हैं, इससे मूल्यवान चीज जिंदगी में कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस आने वाली गीता जयंती पर आप इस भगवत गीता का अध्ययन करें और इसे उपहार या दान के रूप में लोगों को दें। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखिए और भगवान कृष्ण से प्रेयर करिए कि वो आपको अपनी भक्ति में लगाएं। हरे कृष्णा।